एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी टाइम लगभग 7:30 का हो चुका है सुबह के। और हाँ, सुबह के गुड मॉर्निंग बोल दिया मैंने, है ना। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ ना बैठ गई हूँ क्योंकि मैंने आज बाहर की सफाई भी नहीं की। आज भैया बहुत लेट हो गया। लेट उठी तो नहीं, पर गोभी ने लेट कराता। आज मैंने बनाई आलू गोभी, और ऐसी आलू गोभी मैंने कभी भी नहीं बनाई। मतलब 1 घंटे में भी वो गली नहीं, वो हार्ड हार्ड सी है। बड़ी परेशानी हुई, बड़ी मुश्किल से बच्चे, मतलब फिर खाना बना के ठंडा भी करना होता ना, गरम गरम नहीं पैक करना होता। तो बस बेचारे ले गए हैं, लेकिन मैंने टेस्ट तो नहीं की। इंदर ने टेस्ट किया, उन्होंने बोला कि अभी भी थोड़ी सी कसर है। पता नहीं वो कैसी थी, मेरे को समझ में नहीं आया, गली नहीं। तो ऐसे हो गया। तो फिर अभी मैं बाहर की सफाई, फिर वो टाइम निकल गया ना, टाइम आउट हो गया मेरा। और ना आज मेरे ना कंधे से लेके ना एल्बो तक बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। एक्चुअली कल ना सिफत को जब हम गए थे ना नैना देवी जी, सिफत को मैंने एक ही साइड उठा रखा, और मतलब लेफ़्ट साइड उठा रखा, राइट साइड, हाँ राइट हैंड से, साइड से हैंड से ना मैं क्लिप्स ले रही थी, मतलब वीडियो बना रही थी। तो मेरे को ना उस टाइम में तो पता नहीं चला। रात में भैया बहुत दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ ना, अभी भी दर्द है। और थाइज़ में भी दर्द है, क्योंकि मैं चल भी पता कैसे रही थी, मैं ना प्रॉपर स्टेप लेके नहीं सीढ़ियाँ चल रही थी। और जो लोग गए हैं उनको पता है, पहाड़ों वाली जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, वो थाइज़ में बाद में बहुत दर्द करती है। ऊंची ऊंची सी होती है, पूरा जोर लगता है आपका चढ़ने में। मैं ना सिर्फ अपनी जो राइट लेग है ना, उसको ही मतलब उसी से स्टेप ले रही थी। तो फिर इस वजह से मेरी राइट थाई में दर्द हो रहा है। इतना नहीं हो रहा थाई में दर्द, और ये वाली बाजू, लेफ्ट वाली बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द है। मेरे को लगता है कि टैबलेट मेरे को लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं शाम से, मतलब जब से आई हूँ दर्द मेरे को तब से है। सुबह हो गई है और अभी तक कॉन्टीन्यूसली दर्द है। तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। वैसे मेरे से कोशिश करूँगी ना लूँ, लेकिन अगर लेनी पड़ी तो फिर ले भी लूँगी, क्योंकि काम भी बहुत सारे करने हैं। सरदार जी, आपको मैंने काम बोला था करने के लिए कोई 3-4 दिन पहले। कुरियर वाले से पता करना था, ऑर्डर भेजना है कोई। आपने पूछा नहीं। आज मेरे को करके दो, वो लेट हो जाएगा। अच्छा जी, हमने ना, मैंने वैसे ये काम ना काम के हिसाब से मैंने स्टार्ट नहीं किया था लास्ट ईयर। एम ही हमारे घर, मतलब फैमिली फ्रेंड है हमारे, उन्होंने हमारे घर आए थे, पिन्नियाँ खाई थी। वो हिमाचल से थे। तो हिमाचल में जैसे अपनी अपनी जगह का हिसाब किताब होता है ना, तो उन्होंने कभी नहीं खाई थी पिन्नी। फिर उन्होंने लास्ट ईयर मेरे को ऑर्डर दिया था, जिसकी वीडियो भी मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, वो जो पंजाबी में बनाई थी। मेरे को लगता है हिंदी पंजाबी मिक्स ही हो गया था, वैसे पंजाबी व्लॉग था वो। तो वो मैंने फर्स्ट बनाई थी। उसके बाद मेरे को 2-3 ऑर्डर और आए थे। तो लो, उठ गया मेरा न्याणा, कर लो काम। देखना सरदार जी जरा, आगे बेटे, आगे आगे। तो फिर मेरे को ना, जिन्होंने लास्ट ईयर खाई थी उनके ऑर्डर भी मेरे को आने लग गए हैं इस साल के लिए। और ये तो नया ऑर्डर है, ये मैंने भेजना है पटियाला, जो कि उनकी, वैसे उन्होंने मेरे को प्यार प्यार में बोला था, हमारे जान, मतलब मेरी फ्रेंड ही है यार, उनके मायके में भिजवानी है। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि अगर आप भाई दूज पे भेज सकते हो, दिवाली से 4-5 दिन पहले। तो मैंने बोला था मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मैं कर नहीं पाई। आपको पता कितना हेक्टिक था ना। तो उन्होंने बोला था कोई बात नहीं भी, आप थोड़ा मतलब लेट भेज देना, लेकिन कर दो। तो अभी मेरे को लगता है दिवाली को बहुत सारे दिन हो गए हैं, और ये मेरे को करना है। बस मेरे को ये कि एक बार कुरियर कंफर्म हो जाए, फिर मैं बना तो एक ही दिन में लूँगी, और फिर कुरियर कर देंगे ना। सरदार जी, भूलना नहीं है इसको। हाँ, जरूरी तौर पे, ठीक है। पहल दे दारते। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए पिनिया, मैं वैसे काफ़ी टाइप की बनाती हूँ, मैं बता दूँ। मूंगी की, हल्दी की, अलसी की, आटे की, आटा बेसन सूजी मिक्स, मतलब जैसे आपको चाहिए उस तरीके से। तब आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट पहले तो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, तो हम मतलब ये कह सकते हैं कि काम स्टार्ट कर दिया भाई। अब ऑर्डर अगर आया है, मेरे को यह है कि काम कोई आए उसको वापस नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और करते रहनी चाहिए। तो अगर किसी को चाहिए पिनिया देसी घी की, शुद्ध देसी घी की, तब आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। ये देखो किचन से डोंगे उठा के लाई हैं। ये क्या है? हैं? घेर दो। क्या क्या सामान कहाँ कहाँ से उठा के लाती हैं ये। हम्म। ये ना इसको सिर पे रख लेती है। ये देखो। घेरो घेरो, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, सारा सामान तोड़ो, तोड़ो, तोड़ दो। आजा, तू भी आजा मेरे साथ खेलने डोंगों के साथ। वो दे। सिपर, देश की रक्षा कौन करेगा? है?
सिफत, तूने सॉक्स कहाँ उतारी हैं? सिफत सॉक्स कहाँ है तेरी? उधर गिर के आई है। शाबाश, अब देख मेरे को लेके जा रही है। और ये अंदर का भी हाल देख लो, ये किया है इन्होंने। वो देखो मेरा इडली मेकर, वो दूध वाली बॉटल, अंदर ना इसकी लाइट कम चल रही है। ये देखो अंदर ये तूफान मचा के आई हैं ये दोनों। अभी सो रही थी, अभी उठी हैं थोड़ी देर पहले। तो ये एक बस उठते ही शुरू हो गई कार्रवाई इनकी। अंदर खिलारा मचाया तो बाहर आ गई हैं। सॉक्स क्यों उतारी है तूने? हैं? लेडी संगीत शुरू कर लिया दोनों ने अपनी। बच्चे सो गए हैं और जो सिदक है ना वो जब शाइन माही आती हैं वो लोग रेस्ट करती हैं, टीवी देखती है ना खाना खा के, तो उनके सेंटर में बैठ जाती है और चुप करके सो जाती है। पिछले 1-1.5 हफ्ते से ना ऐसे ही चल रहा है कि बस यही पता चलता है कि सिदक सो गई है और सिफत को सुलाना पड़ता है। फिलहाल चारों बच्चे सो रहे हैं, मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने कल वाला ही कुर्ता पहना है। एक्चुअली ना मौसम चेंज हो गया तो 2-3 घंटे अगर कुर्ता या शर्ट पहनी हो ना तो आप उसको रेपिटेशन पे पहन सकते हो। गर्मियों में बहुत पसीना आता है, गर्मियों में नहीं ऐसे होता। तो मेरा सूट टंगा हुआ था, ये कुर्ता मैंने पहन लिया है और मैं तैयार भी हो गई हूँ। मेरे को वैसे मार्केट जाना है। मार्केट पता क्यों जाना है? एक्चुअली ना जब मम्मी और इन्हें मूव किया था ना यहाँ से, तो उन्होंने अपना सारा सामान वाइंड अप हो गया था उनका, मतलब जैसे था नहीं सामान ना, मतलब दे दिया था या सेल कर दिया था, जैसे भी है। तो अभी नया घर है तो चीज़ें तो देखिए चाहिए। कहते हैं ना घर में एक सुई के बिना गुजारा नहीं होता। और सर्दी आने वाली है तो उस टाइम ना मम्मी की कुछ रजाइयाँ थी जो कि मेरे को लगता है 2 तो मेरे को कंफर्म है कि मेरे पास है, तीसरी का मुझे पता नहीं है। तो वो मेरे पास पड़ी हैं और मेरे पास अपने ही बिस्तर इतने ज़्यादा, मेरी ना पेटी फुल हुई पड़ी है। तो मैंने कहा मम्मी अब आप ले लो। उन्होंने वैसे नई भी खरीदनी है, शायद खरीद भी ली हो, मेरी बात नहीं हुई। लेकिन मेरी जब बात हुई थी ना लास्ट, तब मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी अपनी वो क्विल्ट्स ना आप ले लो वापस। तो उन्होंने बोला कि नहीं तू रख ले। पर मैंने जैसे बताया मेरे पास अपने ही बिस्तर बहुत है, अपने ही नहीं संभलते। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास मतलब इतने से मैनेज करने में मुश्किल हो जाता है यार, मेरी पेटी को सांस नहीं आ रहा। और मैंने कहा नहीं, वो सिंगल रजाइयाँ बच्चों के साथ, मुझे सिंगल चाहिए भी नहीं, तो आप ले लो। तो वो मेरे को निकाल के तो धूप लगवानी है। एक ना उनके कवर नए लेने हैं। तो मम्मी की काफ़ी शॉपिंग जैसे कि आपको पता है मैं ही करती हूँ, क्योंकि मम्मा अकेले नहीं जाना होता, अकेले या नहीं समझ में आती तो चीज़ें। फिर जो माँ है वो बेटी को ही बोलेगी ना, क्योंकि मेरी भाभी यहाँ पे नहीं है। तो भाभी की जो जिम्मेवारी है वो फ़िलहाल हम लोग निभा रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो मेरे को वो इंदर के साथ जाना है क्योंकि ठंड एकदम से बढ़ेगी और मैं चाहती हूँ कि चीज़ें आ जाएँ फिर जैसे चक्कर। क्योंकि आपको पता है अगर हमारा चक्कर लगेगा, हाय रब्बा मैं जाना नहीं चाहती। बड़ा मुश्किल है जाना बार बार चक्कर लगाने। मतलब किसी का लगेगा या वो लोग आएंगे, अगर चीज़ पड़ी होगी तो चीज़ पहुँच जाएगी। पहुँचानी भूचाल आ रहा है क्या कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं? ऐसे हिल रही हूँ। कभी कभी मेरे को ऐसे होता है एकदम से ना, ऐसे चक्कर आता है। फिर मैं पंखा देखती हूँ कि कहीं अर्थक्वेक तो नहीं आ रहा कि मुझे ही चक्कर आ रहा है। एकदम से मेरे को ऐसे झटका सा लगा। तो मेरे को रजाइयों के कवर खरीदने हैं जो गर्म वाले आते हैं ना, वेलवेट से वाले, सॉफ्ट सॉफ्ट से फर वाले नहीं आजकल चले हुए, वो वाले मेरे को लेने हैं। और लेनी तो वैसे उनकी एक क्विल्ट भी है। वो मम्मी ने बोला कि देख लेना तुम, मतलब क्या करना है, लेनी है नहीं लेनी है। क्विल्ट तो वैसे मैंने भी लेनी है, एक ना डबल बेड की रजाई लेनी है मैंने, क्योंकि बच्चों के साथ, शायद मैंने आपको पिछले किसी वीडियो में बताया भी हो, मेरे पास जो डबल रजाइयाँ हैं ना, डबल बेड की रजाई, वो मेरे पास 2 हैं। मेरे को तीसरी भी चाहिए। सिंगल रजाइयाँ तो मेरे पास हैं, लेकिन बच्चों के साथ ना सिंगल रजाई में एडजस्टमेंट नहीं होती। तो मेरे को अपने लिए भी देखने, तो मम्मी ने बोला एक हमारे लिए भी देख लेना। वैसे उन्होंने वहाँ पे भी कह रहे थे लेनी, क्योंकि बिस्तर तो सर्दियों में ना जितने भी हों उतना ही कम होता है। तो ये सारी कहानी है मेरी बाज़ार जाने की, वे करना मेरे को। और मेरे ना आलू ख़त्म हो गए हैं। पता है मेरे को ना आलू की ना आज तक समझ नहीं आई, मेरे को कोई पहचान नहीं है आलू की। मेरे को मम्मी ने इतनी बार समझाया ये पहाड़ी होता है, ये होता है, ये मीठा नहीं होता, देख के पता चलता। मेरे को नहीं समझ में आती। तो जितनी देर नया आलू नहीं आता ना, ये बीच का जो टाइम होता है 3-4 महीने, बरसात से लेके अब ये जब तक नया आलू नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ पे ना ग्रोसरी शॉप है और हमारे यहाँ पे जो ग्रोसरी शॉप्स होती हैं ना, वहाँ पे आलू प्याज भी मिल जाते हैं। तो फिर वहाँ से ना आलू ले लेते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे ना फिर ये नहीं होता, मतलब उनके आलू बढ़िया होते हैं। ऐसे नहीं होता कि मीठा बन गया, वो पानी ज़्यादा छोड़ दिया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो आलू ख़त्म है, आलू लेके आना है मार्केट से। और मेरे को लेके आने हैं स्वेटर के बटन, मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे ये स्वेटर मैंने माही के लिए लिया था, बाद में लड़ाई होगी मेरे दोनों बच्चों में, मैंने पहना। शाइन ना बड़ी ख़राब है वैसे। वैसे आप लोग भी ना इस बात को करोगे, हूँ तो वैसे मैं भी बड़ी बेटी अपने घर की, लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं ना वो छोटों को कपड़े लेने नहीं देते। छोटों को हमेशा ना पुराने कपड़े मिलते हैं बड़े बच्चों के, ऐसे होता है। तो उनमें झगड़ा होगा। मैंने शाइन को सख्ती से मना किया कि तूने नहीं लेना है वाला स्वेटर, ये माही को मिलेगा। स्वेटर कोटी क्या बोलते हैं इसको, एक आपको दिखाती हूँ। ये देखो,
इसके ना बटन टूट गए थे और अच्छे नहीं थे बटन इसके ना, तो मैंने कहा बटन ले आती हूँ इसके। ये देखो इस तरीके से है, पहन तो दोनों ही सकेंगी, लेकिन फिर शाइन अपनी चीज़ें देती नहीं है। तो मैंने कहा ये है माही का, अगर तूने बोरो करना हुआ, अगर वो तेरे को देगी तो तू ले लेना, वैसे है माही का। मेरे को बड़ा अच्छा, मतलब इसमें एग्जैक्ट कलर भी नहीं आ रहा है साथियों, देखे ज़रा, अभी भी नहीं आ रहा। बहुत लाइट सा पीच सा कलर है, बहुत प्यारा सा। साथियों शॉपिंग हो गई है, आलू मैंने किचन में रख लिए अपने, और मैं लेके आई थी ये स्ट्रेप्सिन्स, बच्चों की चटनियाँ खाती रहेंगी और स्ट्रेप्सिन्स मंगाती रहेंगी। और बटन भी मुश्किल से मिले मेरे को, उनके पास बहुत फैंसी बटन थे, लेकिन ना फिर मैं सिंपल से ही लेके आई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये बटन है, ये देखो सिंपल से बटन है और स्वेटर पे मैच भी कर रहा है। जब लगा लूँगी ना तब आपको लगा के दिखा दूँगी, ठीक है। नेल पेंट मैंने उतारा नहीं, उसके लिए एक्सक्यूज़ मी। तो ये वाले बटन नहीं है मैंने, और फिर मैंने कहा वॉश भी करना होता है, फिर ऐसे इतने फैंसी लेके, तो जो इसका बटन होल है उसके हिसाब से भी लेना था। और ये मैंने ली है मम्मी की रजाई, मैंने आपको बताया था ना। और मैंने ये बैग में नहीं खरीदी, क्योंकि फिर ना 100 रुपीज़ हमको सस्ती पड़ रही थी। और बैग्स ना हम ले लेते हैं, अगर किसी को गिफ्ट करना हो फिर तो ज़रूरी होता है, और वो बैग फिर कभी ज़्यादा यूज़ नहीं होते, जिप उनकी ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, फिर वो एक कोने में जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद डस्टबिन में जाते हैं। तो मैंने कहा चलो इसमें दे दो, 100 रुपीज़ अगर उनके बचते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप इसको मिडिल क्लास सोच कह सकते हो। कई लोग ऐसे कहते हैं ना कि ये तो मिडिल क्लास सोच है, तो हाँ जी, हम लोग मिडिल क्लास है तो हम ऐसे ही सोचते हैं। अब ये बुरी तरह से फंसी हुई है, कैसे दिखाऊं। ये रिवर्सिबल रजाई है, एक तरफ से तो ऐसे ज्योमेट्रिकल है ब्लू, दूसरी तरफ से भी ब्लू कलर है, लेकिन साथियों मुझे नहीं लगता ये निकलेगी। ये देखो इस तरीके से, जैसे मेरी बेडशीट थी ना, क्लोजअप करके दिखा शाइन, ये देखो। मैं वही कह रही थी इंदर को, मैं क्या ऐसी बेडशीट मेरे पास है, रजाई मम्मी के पास जा रही है। तो इस तरफ से ये फ्लोरल है और दूसरी तरफ से ये ऐसे ज्योमेट्रिकल है। मैं इसको खोल नहीं रही क्योंकि रजाई बुरी तरीके से फंसी हुई है इसमें, और मम्मी के घर आते जाते आपको जब लेंगे ना तो बिछी होगी, मतलब यूज़ कर रहे होंगे तो आपको दिख जाएगी। तो ये उनकी रजाई है और ये वाले रजाइयों के कवर हैं। और मैं ना उनकी जो बेडशीट्स ली थी ना उससे सिमिलर कलर ही लेके आई हूँ, मैचिंग से ना। तो ये है, एक तो ये वाला कलर है, ये देखो, और ये इस तरफ से ना ऐसे ब्लू कलर का है, ये भी रिवर्सिबल है। इस तरफ से प्लेन ब्लू है और इस तरफ से ये ऐसा है। तो एक ये है सिंगल रजाई के कवर, मैंने आपको बताया था ना जो मम्मी की मेरे पास पड़ी हुई है रजाई वो। और एक ही है ऐसी सेम बेडशीट भी मम्मी को मैंने जब आपको दिखाई थी ना, तो ये बेडशीट नहीं है और स्टफ़ भी वैसा ही हैवी अच्छा स्टफ़ है। तो ये भी रिवर्सिबल है, देखो इस तरीके से, ये देखो कितने सुख हो गया ना। पहले तो मम्मियाँ, मैं कहती हूँ रजाइयों के गिलाफ धोते धोते मम्मियों का बुरा हाल हो जाता था। तो ये मैंने रजाइयों के कवर लिए हैं, ठीक है। तो ये है शॉपिंग, और मैंने स्टॉल ले लिया। बाहर ठंड है भाई, अंदर नहीं पता चलता, लेकिन जब मतलब काम करते हो उस वक्त नहीं पता चलता, लेकिन ठंड हो गई है अच्छी खासी बाहर, मतलब एक्टिवा वगैरह पे जाओ तो अच्छी खासी ठंड है। तो मैंने अपनी स्टॉल निकाल ली है, ये पड़ा उनका सामान मम्मी का, इसको पैक करके साइड पे रखूँगी। और इस वीडियो को मुझे लगता है यहीं पे एंड करें, क्योंकि फिर व्लॉग्स लंबे चले जाते हैं और कईयों को कंप्लेंट होती है कि व्लॉग लंबा चला गया। तो मेरी तरफ से छोटे व्लॉग मैं कोशिश करती हूँ बनाओ। अगली कार्रवाई कल की कल देखेंगे, मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बन जाइए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। बाय बाय, टेक केयर।